Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अभी एनर्जी क्या है आपके लिए, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में उनकी आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, साथ ही में उनके इरादे क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में। क्या वो 1 से 10 दिसंबर 2025 में आपसे जुड़ना चाहते, कांटेक्ट करना चाहते, नहीं चाहते, या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ये और साथ ही में आपकी भी एनर्जी हम देखेंगे इस वीडियो। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी तरफ से छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Guys, Holy Spirit, guys, please give me right prediction for Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनके इरादे क्या है। 1 से 10 दिसंबर 2025 में स्कॉर्पियो से कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, या स्कॉर्पियो से एक्सपेक्टेशन है। प्लीज एंड जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, इंटेंशंस क्या है, कांटेक्ट करना चाहते या नहीं चाहते, या स्कॉर्पियो से एक्सपेक्टेशन है। स्कॉर्पियो भी एनर्जी क्या है इस नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में। प्लीज एंड जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी सिचुएशन आप लोगों में बहुत मुश्किल चल रही है, ये आपको भुला ही नहीं पा रहे। इनके दिमाग में आप जो है इनके इनके लाइफ में काम, करियर, फैमिली, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ चल रहा है, बट दिमाग के एक पार्ट में कहीं पर आप बने रहते हैं। दिमाग में कहीं पर इनका ऐसा है कि भाई ये जो है आपको भुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं भूल ही नहीं पाते हैं आपको। तो एक बर्डन सब महसूस हो रहा है कि भाई कब ये दिमाग से जाएंगे, ये बातें, आप ये रिश्ता, ये सब कुछ कब दिमाग से जाएगा, वहाँ पर ये सोच रहे हैं। अभी क्या है कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा है कि ये अभी काफ़ी खामोश हो चुके हैं। लाइफ में इनका काम, करियर, जो भी अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई जो भी चल रही है वो कहीं पर ये उसमें बिजी है, लेकिन कहीं पर शांत हो गए। एक होता है ना कि हमें अच्छा नहीं लगता है, कुछ हमारी लाइफ में ख़राब होता है तो हमें एक खाना है इसलिए खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, शांत हो जाते हैं, दिल से अंदर से खुशी नहीं होती किसी काम में। तो वैसे इनकी ज़िंदगी चल रही है जहाँ पर आप इनकी लाइफ से निकल गए, आप इनकी लाइफ से निकल गए हैं तो वहाँ पर जो है ये खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं। काम में मन लगाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, फंक्शन करना, या फैमिली के साथ एंजॉय करना, या फिर कुछ एडिक्शन है तो उसमें उसमें मन लगाना, या फिर कहीं पर जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस वेटस डालना, वो सब कुछ करते हैं आपको जलाने के लिए। यहाँ पर आपकी क्या है, आपकी भी रातों की नींद उड़ गई है, आपको भी रात को बेचैनी होती है, आपको भी याद आती है इनकी, इनको भी आती है, जहाँ पर आपने इनको छोड़ दिया है। समवेयर कहीं पर ऐसा भी है कि आपने भी इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत किया, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि भाई नहीं यार, इस रिश्ते में नहीं रहना है। आपने भी बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन कहीं पर रिश्ता नहीं बचा है। चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो बातचीत नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ है तो सेपरेशन में चले गए, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने तो मुझे ये सुना दिया, वो सुना दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, फिर मैंने भी तो बोल दिया। तो वहाँ पर अभी आपका मन नहीं लग रहा है, काम करियर में आपको भी मन नहीं लग रहा है। वो है जहाँ पर आपका मन इन एंड आउट हो रहा है कि भाई काश ये मैसेज करे, काश ये कॉल करे, काश ये मेरे साथ फिर से रिश्ता बना दे। तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये चीज़ें कहीं पर आगे बढ़ने
वाली नहीं है। आप कहीं पर चाहते इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, लेकिन आपको ऐसा भी लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में कुछ होना चाहिए, कुछ काम करना, बात करना, आगे चीज़ों को बढ़ाना, नहीं तो नहीं होगा, ये आपको भी समझ में आ रहा है। कहीं पर आप इनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भाई ये करेंगे, अभी इनका क्या है, इनका क्या है कि भाई इनको तो कहीं पर ये जो अभी सिचुएशन है आप लोगों में वो काफ़ी बर्डनसम हो गई है, दिमाग से वो बातें नहीं जा रही है उनके दिमाग से, तो वहाँ पर शांति है, घर चल रहा है, बातें चल रही है सबसे, वो है। जहाँ पर आप निकल गए इनके एनर्जी में से, वहाँ पर अभी ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार भी करते हैं, देखो नहीं ऐसा नहीं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएगी, चाहे शादी के लिए घर वाले मान जाएंगे या शादीशुदा रिश्ता से वहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएगी, री मैरिज है, फिर से शादी है तो वो चीज़ें हो जाएगी, री मैरिज हो जाएगा, या फिर कहीं पर जो है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है जहाँ पर फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ये भी समझते हैं। लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं पर इस रिश्ते में दोनों ने काम करना चाहिए, इन्होंने भी करना चाहिए, आपने भी करना चाहिए, जहाँ पर एक एक इनको हर्टनेस है कि भाई आपने इनका दिल दुखाया, आपने इनको छोड़ दिया, आपने ऐसा किया, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक है वो, यस ब्लॉक सिचुएशन भी है आप में, तो वहाँ पर दिल में प्यार तो करते, लेकिन अभी सोच रहे कि भाई आप नहीं आए तो ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, कहीं पर घर वाले जहाँ बोलेंगे वहाँ शादी कर लेंगे, या फिर अपनी लाइफ में खुशियों की तरफ आगे बढ़ पाए। ऑल ओवर इनको एक एक्सपेक्टेशन है कि हम दोनों का ठीक हो जाए, हम दोनों में बैलेंस आ जाए। अभी मेन बात रही कि भाई ये आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो नहीं आएंगे, लेकिन ये मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है आएंगे, क्यों, क्योंकि ये कहीं पर जो है इन्होंने परिस्थिति स्वीकार कर ली, आप दोनों के रिश्ते में जो जो सिचुएशन है उसको स्वीकार कर लिया है कि भाई अभी ऐसा ही रहेगा, चीज़ें कहीं पर होगी क्या, यानी एक्चुअली बोलूँ तो मैं आप दोनों में जो छोटा रहेगा, जो छोटा एज में जो छोटा रहेगा उसने आगे, वो आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें कहीं पर आगे बढ़ेगी, ये छोटे हैं तो इन्होंने बढ़ना पड़ेगा, आप छोटे तो आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। बट इनका मुझे ऑल ओवर जैसे दिख रहा है ना, तो वो एक ऐसा है कि भाई खुद सामने से कुछ नहीं करेंगे, खुद सामने से, क्यों, क्योंकि कई बार घर की जिम्मेदारियां, या शादीशुदा से रिश्ता है, या शादीशुदा है, या कहीं पर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वहाँ पर फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कहीं पर समाज का, लोगों का डर है, वो सारी बातें, और कहीं पर जो गुस्से में बातचीत हुआ है ना आप लोगों में क्लियर कट, वो कहीं पर दिल दुखा गई है, वो दिल दिखा गई है, इस वजह से अभी तो ये बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि इन्होंने भी ब्लॉक करके रखा है आपको, वो भी मुझे दिख रहा है। तो देखो दोनों तरफ वैसा ही है, आप भी कहीं पर मन नहीं लगा पा रहे जिंदगी में, ये भी मन नहीं लगा पा रहे हैं, आप भी कहीं पर सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें, इनका भी वही है इनका, बट आप तो कहीं पर कुछ एक्शन लेंगे, मैं मुझे नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से, क्योंकि इनको ना थोड़ा सा वो एक होता है ना ईगो, प्राइड, एटीट्यूड तो नहीं बोल सकते, बट एक होता है ना कि यार तुम ही झुको, या तुम ही समझ लो, या अपने आप ही समझ लो भाई, उस टाइप का इनका है। जिम्मेदारी, यस, जिम्मेदारी नहीं लेनी, किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, वो इनका है, चाहे वो रिश्ते की हो, चाहे नो कांटेक्ट चल रहा है तो भाई मैं बात करूँ, वो नहीं है इनका नेचर, भाई स्वीकारो, हाँ ऐसा ही है, अभी ऐसा ही रहो, और ऑलरेडी इनका तो मन दुखा है अभी, जो आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो अभी फिलहाल टेम्पररी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये आगे बढ़ेंगे, वो वाली एनर्जी है, राइट। और जो है 1 से 10 में तो नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ये सारी एनर्जी जो है टेम्पररी ज़्यादा आई है, तो बदलाव हो सकता है, बट इस सिचुएशन को सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 10 दिन में ही ठीक हो जाएगा। अभी इसमें जो है इनके इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है, तो इंटेंशंस इरादे है कि भाई अभी तो मेरा दिल दुखा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुम तो हमेशा करते हो, वो है तो उसमें कहीं पर ऐसा है, इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है कि भाई ये सब
जो दिमाग के अंदर चल रहा है ना, वो कहीं पर ख़त्म हो जाए, वो है इंटेंशन। क्या चल रहा है लाइफ में, आप कैसे चले गए मेरी लाइफ से, आपने कैसे मुझे छोड़ दिया। दूसरा की ज़िंदगी चल रही है भाई, चल रहे, खुद को खुश करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसमें भी दिखाना ज़्यादा है या ट्राई करना ज़्यादा है, दिल से नहीं कर रहे खुद को खुश करना, वो है। घर वाले, बात है शादी की, शादीशुदा पर्सन रिश्ते की या घर वाले, तो वो टॉपिक तो भाई बहुत बड़ा टॉपिक है आप लोगों के रिश्ते में। वो तो आप दोनों ही सुलझा सकेंगे तो ही सुलझेगा, या आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ही, अदरवाइज नहीं। शादीशुदा से रिश्ता या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, वो सारी बातें तो ज़रूर से है। अभी इसमें कैरेक्टर्स क्या है, तो कैरेक्टर कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला या फुल ऑन हाउसवाइफ, फीमेल मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकते, सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है, या फिर मैरिड भी हो सकती है, या दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। फीमेल बड़ी, मेल छोटे, एज डिफरेंस वाला प्यार होगा, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में रहने वाले हो से नज़दीक भी रह सकते हैं, एक ही कंपनी में काम करते होंगे, बचपन से लेके अभी तक का रिश्ता होगा, कॉलेज से लेके अभी तक का, कोई दोस्त की मदद से मिले होंगे, या रिश्ते नातों में रिश्ता होगा, या फिर ऑनलाइन मिले होंगे। कोई वन साइड मैरिड भी है, फैमिली का भी इश्यू यहाँ पर दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये कैरेक्टर है। वाहनों के शौकीन हो सकते हैं, गैरेज ड्राइवर, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, या खुद की गाड़ी अच्छी होगी या गाड़ियों के शौकीन हो गए, वो भी हो गए। कुछ एडिक्शन भी हो सकता है, कोई एडिक्शन होता है ना कि भाई उसमें डूबे रहना, वो चीज़ भी हो सकती, कमेंट में ज़रूर से बताइए। और इसमें ये है राशि, अगर मैं बोलूँ तो कैंसर राशि मेन है, कैंसर। देन सेकेंड लेवल पर आता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, यस सेकेंड लेवल पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, थर्ड पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, फोर्थ थर्ड पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, और एक्वेरियस जमेनी लिब्रा भी है थर्ड पर। और अच्छा एक्वेरियस भी है, राइट, कैंसर एक्वेरियस। और उसके बाद में आता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, फिर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, फिर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस जमेनी लिब्रा एंड एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत कम होंगे, वो है। तो अगर आप स्कॉर्पियो है और आपकी राशि का ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर की कोई राशि है, आपको मालूम होगा, तो उनकी राशि का वीडियो भी देखें तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको आएगी, ठीक है। और अभी आपको आपके रिलेशन सिचुएशन में कुछ जो भी मुश्किल या परेशानियां चल रही है, तो उसमें आपको कुछ लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना चाहिए, क्या होगा, या भाई क्या आगे क्या फ्यूचर है, या आप दोनों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन है उसके रिलेटेड आपके मन में कुछ सवालों के जवाब आप चाहते हैं, तो प्रेडिक्शन द्वारा आपको सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। चार्जेस काफ़ी रिजनेबल कम है जो पेड रीडिंग है, और उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें। ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, जैसे आप रिक्वायरमेंट चाहते हैं, छोटी बड़ी एक दो सवाल जो भी है, तो उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है। सो आई होप सो रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप का बटन भी दबाइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो सपोर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।